प्राणनाथ प्यारे की जय। वायरे बात हमारे हावे कौन सुने, हमें गहलाने मलिया एहनो नेहड़ो सुनने हो तो घनुए नाची पण सुखी जे जे पाणे पड़िया पण सुखी जे जे पाणे पड़िया। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण नंबर 49 कीर्तन ग्रंथ। श्रीराज जी के मेहर से हम थोड़ा थोड़ा करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की सहयोग, श्रवण धर्म में आप बहुत ही भक्ति और भाव से बैठे हुए हैं। तो आज चलते हैं अब वायरे हे सखी बात हमारी हावे कौन सुने। अब ये मेरी बात कौन सुनेगा, कौन मानेगा। बात हमारी हावे कौन सुने, मेरी बात कौन सुनेगा। इस तरह से प्रकरण प्रारंभ होता है सुंदर सा। अब आइए महामती प्राण जी के हृदय से ऐसा भाव कि मेरी बात कौन समझेगा, समझेगा नहीं, मेरी बात कौन सुनेगा। एक कल बृहस्पति झूठा जैसा हो जाए, मेरी बात कोई नहीं सुने। सुंदर सा जी, दूसरों को बात मनानी हो, दूसरे लोग हमारी बात माने, इसमें दो चीज़ चाहिए, या तो पद चाहिए या तो पैसा चाहिए। हमारे पास धन हो, धन के हमारा अच्छा पोजीशन है तो हमारी बात उस धन के कारण बात मानेंगे। क्योंकि कुछ भी काम हो आगे धन तो चाहिए, धन हो तो फिर आपके हमारी बातें सामने वाला सुनेंगे। या तो फिर पद हो, आपका समाज में अच्छा रेपुटेशन हो। कुछ राजनीति लीडर में आप एक पद है, संस्था जो इलेक्टेड होके गए हैं, तो उन लोगों की बातें सुनी जाती है समाज में। तो महामती प्राण जी कहते हैं कि बायरे बात हमारी हवे कौन सुने। और मैक्सिमम देशवासियों को यही एक अंदर में दुख रहता है कि सरकार हमारी बात नहीं मानती है और गांव के मंडल हमारी बात नहीं मानते, गांव का सरपंच हमारी बात नहीं सुनते। इसलिए ग्राम पंचायत से होकर के छोटे छोटे ग्रामवासी, एक ग्राम बैठक होता है। हाँ, अगर ग्राम में इतने शक्ति है तो ग्राम ने अगर गांव के एक जो छोटा सा पंचायत होता है वहाँ अगर पास हो गया तो फिर वो सीधा सरकार भी उसके ऊपर चिंतन करेगा। तो प्रधानमंत्री हमारी बातें नहीं सुनते, जैसे यहाँ से लेकर गांव के सरपंच से लेकर वहाँ तक ये बात जाती है। ऐसे ही धर्म नीति में भी श्री श्री 108 हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात नहीं सुनते। इस तरह से धर्म नीति में भी गुरु जी हमारी बात नहीं मानते, गुरु जी हमारी बात नहीं सुनते, ये बात वहाँ भी जाती। अब गुरु जी सुनते हैं, गुरु जी तो बात सुनते हैं, या समाज में बात सुनते हैं हमारी, अगर धन हो, पद हो या तो पैसा हो। ऐसे ही गुरु जी बात हमारी सुनेंगे यदि हमारे पास पद हो या पैसा हो। बात तो ही आई ना। अब जिनके पास न पद है न पैसा है, लेकिन दिमाग में अच्छे आइडिया है, दिमाग में अच्छे, फिर भी वो गौन हो जाते हैं। बोलते हैं सजेशन विथ क्यास, बोलेंगे लोग। योर सजेशन इज एक्सेप्टेड, no doubt, but behind that there should be cash. तो संसार में ऐसा एक माहौल है। प्राणनाथ जी महाप्रभु बायरे हे सखियों, ये आत्मा समुदाय, बात हमारी हवे कौन सुने। अब मेरी बात कौन सुनते, इसका मतलब हवे बोल रहे हैं।
अब मेरी बात कौन सुनते? इसका मतलब पहले सुनते थे, पहले सुनते थे, अब कौन सुनते हैं? इसका मतलब ग्रास्टिंग चेंज है यहाँ पर बहुत बड़ी क्रांति हुई होगी। महामती प्राणनाथ जी के हृदय में बहुत हलचल हुआ है। अभी मेरी बात कौन सुनते? मेरी बात अब कौन मानेगा? इसका मतलब पहले मानते थे, हैं? पहले मानते थे, तो कब मानते थे, कब मानने छोड़े, क्यों मानने छोड़े, और प्राणनाथ जी के हृदय में ऐसी बात क्यों आई? अब मेरी बात कौन मानेगा? कि बूढ़े हो गए, कि पद से हट गए? ऐसा तो नहीं है। अब मेरी बात कौन माने? घर में कोई बूढ़े हो गए तो यही बोलेंगे, मेरे बाप तो हम तो बूढ़े हो गए, हमारी बात कौन मानते हैं? हम तो रोगी हो गए, हमारी बात कौन मानते हैं? अब ये तो बोल रहा है, सामने वाला नहीं बोल रहा है, लेकिन उनका बात कोई नहीं मानेगा। क्यों? वो मेंटली डिस्टर्ब है। ये तो मेंटली डिस्टर्ब है और दूसरे बोलेगा इनका बात कौन हो, तो पागल, इज ए मैड पर्सन, वी लिसन टू हिम। या तो फिर पागल का बात नहीं मानी जाता है, या तो गरीब की बात नहीं मानी जाती। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु पागल है कि गरीब है कि है? क्यों उनकी बात? तो प्राणनाथ जी अपने आप को के थक गए, हार गए, इसलिए अब मेरी बात कौन माने, ऐसा उनके दिल में आ रहा है। हाँ वे बोलते हैं फिर, इसका मतलब पहले तो, हाँ पहले आपको मालूम है, गीतक में आपने सुने हैं, ये तो मंत्री के पुत्र हैं। हमने बीतक से भी पकड़े हैं कि कला जी के पास 2-2 साल रहे हैं, और विदाई के समय में बोला है राजा ने, तुम जैसे ही रेस्पॉन्सिबल कोई मिले तो उनके सौंप दो और चले जाओ, नहीं तो तुमको छोड़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब परफेक्ट है ड्यूटी में, पूरा होश में है। तो ऐसा व्यक्तित्व है महामती प्राणनाथ। अब बोलते हैं हाँ अब मेरी बात कौन मान? समाज नहीं मान रहे कि सुंदर साथ नहीं मान रहे हैं, क्योंकि सदगुरु के दो परिवार, एक लौकिक परिवार है, एक आध्यात्मिक परिवार। हर संतों का, हर सदगृहस्थों का 2 परिवार तो जरूर होते हैं, एक नाजी और एक नारी। सदगुरु महाराज का भी वही परिवार है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु लौकिक दोष भी है और पारलौकिक परमधामी ब्रह्म आत्मा भी है अपने साथ में दोनों। तो दोनों में अब मेरी बात कौन सुनता है करके उन लोगों के पास बोल रहे हैं कि सुंदर साथ के पास बोल रहे हैं। और प्रसंग तो अब बाहरी शब्द आया, ये सखियाँ करके बोले हैं, इसका मतलब अध्यात्म की ही बात है। चलो तो सुंदर साथ के लिए बोल रहे हैं कि अब हमारी बात कौन माने, क्यों? मंत्री पद से हट गए इसलिए। बस एक बार प्राणनाथ जी हृदय का दर्शन करें कि वायरे बात हमारी कौन सुने, मेरी बात कौन मानता है? क्यों? मैं तो पागल हो गया हूँ, इसलिए मेरी बात कोई नहीं मानते। अब मैं बुद्धि से ज़्यादा दिल से चलता हूँ। पहला जब मैं बुद्धि से चलता था तो मेरी बात बहुत सुनते थे। अब मैं दुनिया की बुद्धि को जो हथियार थे उसको सदगुरु के चरण में रख दिया। अब मेरे दिल में जो भाव है, मैं दिल से चलने का मेरा जैसे ही समय हो गया, अब बुद्धि का खुराक दुनिया को नहीं मिलेगा। इसलिए हवे रे भाई हमारी बात कौन सुने। देखिए चौपाई आगे क्या बोलते हैं, हवे भाई रे बात हमारी हवे कौन सुने, मेरी बात कौन सुनता है। आमे गेहलाने मलिया, आमे मेरे को गेहलाने पागल मलिया मिला, मेरे को पागल मिल गया है, इसलिए अब मेरी बात कौन सुने। सुंदर साथ जी, इन प्रसंगों को हम पहले से 2 जगह जोड़ के आए, पता है ना आपको, भूले नहीं ना। यही चौपाई ब्रजमंडल में भी घटेगा, श्री कृष्ण लीला में भी घटेगी, ब्रजन लीला में भी, और यही चौपाई जागनी के ब्रज में भी है और जागनी के रास में भी। उसके बाद एक अपना ब्रज है, वहाँ पर भी देखो चौपाई हुई है।
परम धाम से ब्रह्मात्माएं जैसे ब्रजमंडल में आई तो एक सखी दूसरे सखी से बोलती है कि बायरे बात हमारे हावे कौन सुने, आमे गेहलाने मलिया। तो कितने चौपाइयाँ पूरा ब्रजमंडल में घटता, कितने ब्रजमंडल में घटता भी नहीं, जैसे एक दो चौपाई मैंने कहा आप लोगों को। तो ऐसे ही एक ही प्रकरण में कोई चौपाई घटता, कोई नहीं चौपाई घटती, लेकिन भाव जो है प्राण जी महाप्रभु यत्र तत्र सर्वत्र उनका भाव दौड़ता है। तो हमें उस प्रसंग और भाव को देख करके हम आनंद ले सकते हैं। भाई रे बात हमारी कौन सुनी, हे सखियाँ अब हमारी बात कौन सुने। अब कब से, कब से, जब से श्री कृष्ण इस ब्रजमंडल में आए तब से हमारी बात कोई नहीं सुनती। क्यों? हम लोगों को तो, मेरे को तो गहलाने पागल श्री कृष्ण मिल गया, मलिया। अब हमारा उन लोगों के पास जाना भी नहीं बनता, समय भी नहीं मिलता, उनको समय भी दे नहीं सकते, इसलिए हमारी बात कौन मानेगा। एक मंदिर में जो पुजारी होंगे, मंदिर में वहाँ के कोई गुरुजन होंगे, विद्यार्थी होंगे, जो भी है, तो मंदिर के लोगों को बात आप जनवरी 1 तारीख गए थे नया साल में, उसके बाद दिसंबर 31 तारीख उस साल को मतलब विदा करने के लिए गए थे, तो साल में 2 बार जाएंगे मंदिर और जाके बोलेंगे जो भी चल रहा है, तो कौन मानेगा। या तो उसमें पद्म होना पड़ेगा, या तो पैसा होना पड़ेगा, या तो कंटिन्यू टच में आप उस सेवा क्षेत्र में आप तल्लीन होना पड़ेगा। किसी को अपनी बात मनानी हो तो अपने तरफ से बहुत कुछ योगदान हो तो ही होगा। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं कि अब मेरी बात कौन सुनेगा। ये तो जागनी के ब्रह्मांड से बोल रहे हैं या अपने सदगुरु के ज़माने से बोल रहे हैं। आप चले जाइए ब्रजमंडल में, ब्रज में एक सखी दूसरी सखी से बोल सकती है कि अब हमारी बात कौन माने। क्यों? कब से? जब से श्री कृष्ण धरती में आए, हमारा रंग रूप आचरण, हमारा ओट बस सब कृष्ण ने ले लिया है पागल ने, और हमारे हृदय पागल बना दिया। अब हम न परिवार को समय दे सकते, न पतिदेव को समय दे सकते, और न परिवार को समय दे सकते, न गांव वाले को समय दे सकते। तो अब हमारी बात कौन मानेगा। हमें तो कहलाने मलिया, मुझे तो पागल मिल गए हैं। इस तरह से ये भाव के पीछे, इन शब्दों के पीछे जो भाव है, बहुत कुछ इसमें अर्थ अपने व्यवहारिक जीवन में, जहाँ से हमारा लौकिक दिनचर्या के साथ साथ पारलौकिक जहाँ से शुरू होता है, उसका लक्षण कैसा होता है, कैसे हम जाने कि मैं अब मेरा लौकिक वृत्ति से अब थोड़ा ऊपर उठ करके मेरे अंतस्करण पारलौकिक तरफ चला गया है, और धार्मिकता से कम अध्यात्म की तरफ चला गया है। कैसे पता चलेगा अपने को? जब आपकी बात दुनिया वाले नहीं मानेंगे। कौन सी बात? चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक। पारलौकिक माने न माने आपका टेंशन नहीं है, और लौकिक भी कोई मानने को तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप न उसके पास समय दे सकते हैं, न उनको आप पैसा दे सकते हैं, न उनको आप कुछ प्रशंसा कर सकते हैं। आपको धनी के यानी श्री कृष्ण के पीछे श्री कृष्ण की प्रशंसा करने में फुर्सत नहीं, श्री कृष्ण के साथ मिलने में आपको फुर्सत नहीं, आपका ध्यान धारणा सब श्री कृष्ण में ही है। उन ब्रज में आप ब्रजमंडल में खड़े होकर के आप देखिए कि ब्रज के एक गोपी दूसरी सखी से बोल सकती है, आप तो मेरा कहना कोई नहीं मानते हैं। तो दूसरी सखी बोलते मेरा भी कोई नहीं मानता है, और तीसरे बोलेंगे लेकिन एक तो मानेगा ना। कौन एक मानेगा? श्री कृष्ण तो मानेगा ना। वो बात छोड़ दो ना, घर की बात मैं बोल रहा हूँ। संसार के लोग अब हमारा नहीं मानते, क्योंकि वो बोलते हैं तुम तो पागल के साथ पागल बन गए। आमे गेहलाने मलिया, एहनो नेहड़ो सुनने हो तो घनवे नाठी। ये चौपाई नंबर 1 ब्रजमंडल में भी बिल्कुल घटता है, आप वहाँ से भी आनंद ले सकते हैं। और जागनी के ब्रह्मांड के ब्रजमंडल, जागनी ब्रह्मांड के जो ब्रज सदगुरु के ज़माने और सिंद्रावती आत्मा और सदगुरु महाराज की जो आमने सामने के हृदय की बात है, यहाँ भी आप घटा सकते हैं।
यहाँ से भाव आप निकल सकते हैं। जैसे बीतक से आपको एक व्यक्तित्व का परिचय हो रहा है, उसमें आपको ये प्रेम से उसके अंदर का भाव आप निकाल सकते हैं कि पूरी तरह सदगुरु के ज़माने में रहते समय या सदगुरु हृदय में रहते समय महामति प्राणनाथ जी का सदगुरु के साथ जो संपर्क देखिए, और सतगुरु के साथ होते हुए परम धाम के आनंद की बात भी इसी के अंदर झलकता है। तो पूरी तरह चित्तवृत्ति सदगुरु से हट करके कहीं नहीं गया है इंद्रावती आत्मा की। या तो ब्रज में गोपियों के समय में भी हमारी अंतस्करण श्री कृष्ण के पीछे किस तरह से तल्लीन रहा, इस चीज़ को हम बार बार जब हृदय में डुबाते रहते हैं, डूबते रहते हैं, इनका चिंतन करते रहते हैं, ऑटोमेटिक संसार हमारे बाधा बन के आएगा। देखिए भाव कितना सुंदर है। एहनो नेहड़ो, एहनो श्री कृष्ण के, नेहड़ो प्रेम से, सुनी ने उनका प्रेम भरे शब्द सुन करके, हूँ तो मैं तो घनवे नाठी, मैं तो बहुत भागने की कोशिश की। अच्छा, इनके प्रेम भरी बातों से बहुत ही मैं कोशिश की कि मैं भाग जाऊं, क्योंकि ये बहुत पागल की तरह है। इनके पीछे लगने से तो मार खाएंगे, पिटाई होगी, निंदा होगा, निंदा करेंगे लोग, निंदा होगी, बहुत खतरनाक है ये। इस तरह से इनके प्रेम भरे शब्दों से, इतना आकर्षक शब्द है, इतना सुंदर हाव भाव है, बस ये तो खतरा है करके मैं बचने की कोशिश की। पण शू कीजिए, पण क्या करूं, परंतु क्या करूं, जे पाने पड़िया, पीछे ही पड़ा। वाह, मैं भागने की कोशिश की लेकिन क्या करूं, वो पीछे ही पड़ा। पण शू कीजिए, शब्द देखिए, गुजराती शब्द है, पण शू कीजिए, परंतु क्या करूं, जे वो पाने पड़ेगा, पीछे ही पड़ा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, घंटों घंटों, एक क्षण भी छोड़ता नहीं। जब मैं थोड़ा अपने सास से, ससुर से थोड़ा दूर होकर के, पति दूर होकर के थोड़ा जाना चाहता, पीछे से ललिता करके चिल्लाता है, इतना शर्मिंदा करा देता है। और बोली, वो जो मेलोडी, जो उनके संगीत भरे जैसा शब्द आता है, फिर वह नहीं, ये मुझे खींच रहा है, इसके शब्द से मुझे खींच रहा है करके मैं भागना चाहती हूँ। बहुत समय में भाग कर बचने की कोशिश की, लेकिन क्या करूँ, पीछे ही पड़ी। तो सद्गुरु श्री देवचंद्र परमात्मा श्री कृष्ण के तो भागवत में भी उनके हाव भाव में, उनके शब्दों में, उनके जो एक जो शब्द में जो मिठास है, व्यंग्यात्मक जो है, बहुतों ने उसके ऊपर श्री कृष्ण के चरित्रों में प्रकाश डाला हुआ है। इसलिए समझना, ब्रजमंडल के उस प्रेम को समझना थोड़ा सरल है। तारतम वाणी का जो समझ ब्रजमंडल के लेके जो है कि ये संबंधी की बात है, इसलिए संबंधी की बात भले रफली गाली भी दे तो भी अंकुर के बल से श्री कृष्ण अच्छा ही लगता है। उनके प्रेम भाव में पागल होना सभी ने भी स्वीकार किया है, इसलिए हमारा दिल भी एक्सेप्ट कर लेता है आराम से। लेकिन श्री इंद्रावती आत्मा परम धाम से खेल देखने आई ब्रह्म आत्मा श्यामा जी सत्ता सदगुरु के पास, अगर सदगुरु के सामने में रख करके फिर हमारी जो आम जनता जो है, जो श्री कृष्ण में घटा करके ब्रजमंडल के जो भाव से लेना थोड़ा सरल है, थोड़ा सा ये हकीकत का मदद जैसा होता है। लेकिन अब यही प्रसंग को श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय जो है श्री सदगुरु स्वरूप में जब घटा करके जब चिंतन करते हैं तो ये थोड़ा सा नज़दीक होता है और प्राइवेसी होती है, और ये सब की बस की बात नहीं है, और अन्य के लिए परोक्ष हो जाता है और इंद्रावती के लिए प्रत्यक्ष हो जाता है। अब हमें अपने जीवन में ऐसे स्वरूप खड़ा करके यही चौपाई का जो शब्द है सबके जीवन में घटा हुआ, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। कहीं न कहीं कारणवश, कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप के माध्यम से आप वाणी के अंदर डूब रहे हैं, वाणी को आनंद ले रहे हैं अगर, तो परमात्मा कहीं न कहीं बैठ करके उस आदर्शता को झलक दर्शन करवाया है आपको। नेहड़ो एहनो नेहड़ो सुनी ने हो तो घनवे नाठी। अब ब्रज को तो आपने समझ लिया,
और ठुमक ठुमक चलत कृष्ण करके आप श्री कृष्ण का हाव भाव से भी आप पकड़ सकते हैं। और उनकी बोली भाषा, गोपियाँ बोलती है कि हम यहाँ से गोबर उठाते जाएंगे, भूल जाते हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप यहाँ पर खड़े रहो और जितनी बार हम लेके जाते हैं आपके उसमें गोबर का टिक्का लगा करके हम काउंटिंग करते हैं, हम जानते नहीं गिनते, बस इतना है कि ये जितना है आपके उसमें। ठीक है, श्री कृष्ण बैठ गए। 1 घंटे बाद तो श्री कृष्ण बैठे बैठे कैसे हो गए, भूत की तरह सब गोपियों ने गोबर लगा लगा करके यहाँ पर गोबर लगा लगा करके श्री कृष्ण को नक्शे दूसरा बना दिया। ऐसे कितनी सारी कृष्ण लीलाएँ हैं जो हम कृष्ण लीलाएँ जो हम श्रवण करते हैं, वो समझना सरल पड़ता है। लेकिन अब यही घटना सद्गुरु के पास लेके आते हैं। भाई रे बात हमारी हवे कौन सुने, भाई रे बात हमारी हवे कौन सुने, हमें गहलाने मिल गया। हमें सदगुरु में, अब सदगुरु में सीधा कॉन्सेंट्रेशन सदगुरु को हमें गहलाने पागल मिले। सदगुरु महाराज को पागल शब्द आ गया। और हवे कौन सुने, अब कौन सुनता है, इसका मतलब श्री इंद्रावती आत्मा जब मंत्री पद में थी, अर्थात महराज ठाकुर जब मंत्री का एक पद में, तो हर कोई सुनते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो 5वां पूछाती। इसी प्रकरण में 200 नंबर चौपाई में आ रहा है कि लोग पंच जब बैठते हैं कुछ फैसला लेना है, तो फैसला होने के बाद भी लोग मुझे पूछते थे कि क्या यह फैसला ठीक है महराज, करके इस तरह से पूछा करते थे। लेकिन जब से मैं सतगुरु महाराज के उस प्रेम में, उस पागलपन में जब मैं भी सहभागी बन गया, धीरे धीरे मेरा चित्तवृत्ति उन लोगों के लक्ष्य से या उन लोगों के स्वाद से हट गया, तो अब मुझे धीरे धीरे लोगों ने पूछना बंद कर दिया। अब कौन सुनेगा मेरी बात, कौन सुनेगा, कौन पूछेगा, ऐसा लक्षण बता रहा है। अच्छा, एहनो नेहड़ सुनी ने, सदगुरु महाराज का तो प्रेम भरे शब्द सुन करके मुँह तो घनवे ना थी। मैं तो घर में भी इतना टेंशन हो जाता है, मैं तो भागने की कोशिश। इसका मतलब अंदर आत्मा तो सदगुरु के दिल, सदगुरु के चरण में बैठ जाती है, क्योंकि अंकुर है, परम धाम की है। लेकिन ये मन जो है, ये मन मानता नहीं है, तो भागना का चाहता है। मन उनके स्थान से उठ के चले जाए ऐसा, लेकिन पना शू कीजिए, पन क्या करूं, ये पाने पड़ गया। सदगुरु महाराज मेरे पीछे ही पड़ गए। अब सदगुरु महाराज इंद्रावती के पीछे पड़ गए, अब ये कैसे मालूम। 1-2 दिन नहीं पहुंचे तो महाराज कहाँ गया, 3-4 दिन नहीं आया। अब नहीं भी आया तो भेजते समाचार, महाराज कहाँ गया पूछो। महाराज 2 दिन से नहीं आ रहे, बीमार तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, हैं? कहीं बाहर गया है क्या। अब महाराज के बिना सदगुरु महाराज का भोजन ही नहीं जमता। जैसे बैठे तो महाराज आए नहीं, आज महाराज कहाँ गया, पीछे ही पड़े। मेरा शरीर खड़ा नहीं हुआ वहाँ पर, तो फिर देवचंद सदगुरु महाराज को चाहिए नहीं। अब पब्लिक क्या बोलते हैं, महाराज के बिना तो आपका नींद नहीं आती होगी, कि छोड़े होंगे संसार ने। ये दोनों के बीच में, जो सदगुरु गुरु शिष्य के बीच में जो भी लोगों ने ताना मारा होगा, उसको कल्पना तो करिए। आप तभी कल्पना कर सकते हैं जब आप भी ऐसे अध्यात्म विकास के परमहंस गुरुओं के साथ जब आपका भी आत्मा पूरी तरह समर्पित हो जाती है, फिर देखना शारीरिक लोग
शरीर संबंधी लोग, समाज किस तरह से आपको बिताना हो रहा है, तभी जा करके खिंचाव शुरू हो जाता है। अब माया पता नहीं दुनिया काम करेगी महाराज, क्या बताऊं इसके विषय में। ये जो चौपाई हो रहे हैं सुंदर साथ जी, ध्यान से मनन करना और जीवन में स्थिर होकर के सोचना। महामती प्राणनाथ जी की जो चौपाइयाँ और अभी तक का एक प्रसंगों को आप लेना कि एहनो नेहड़ो सुनिने हो तो हनुए नाठी, और संसार में अभी भी बचना चाहते हैं लोग। अंतरात्मा तो चाहती है कि, लेकिन मन ही मानता नहीं है, और उसी मन का जब विस्तार होता है, उनके दोस्त वगैरह अब वही दुश्मन बन के आते हैं, क्योंकि मन उनको सपोर्ट दे रहा है। जिस दिन मन भी अग्नि की तरह ज्वाला होता है, वो सामने को जला के छोड़ देगा, तब फिर आत्मा शांति होगी। एहनो नेहड़ो सुनिने हूँ तो घन में नाठी पन सू कीजिए पाने पड़िया, क्या करे पीछे ही पड़ता है। तो अब इस तरह से आप थोड़ा सा सदगुरु घटेगा तो ब्रज में भी घटेगा, रास में भी, जागनी ब्रह्मांड के ब्रज में भी सदगुरु के पास भी रहेगा। 1 नंबर चौपाई। लेकिन 2 नंबर चौपाई महामती प्राण ने चिंतन करते करते ब्रज वाली चैप्टर गौन हो गया, मुख्य तो एकदम सदगुरु के पास ही पहुंच गए। तो बोले हूँ माँ होती चतुराई, हूँ माँ मेरे में, होती थी, होती का अर्थ थी, चतुराई मैं बहुत चला, मेरी में चतुराई थी, त्यारे तब या उस कारण, चतुराई के कारण पांचमा पूछा थी, 5 लोग मेरे से पूछते ही काम करते थे। ये तो सिर्फ जागनी रास के सदगुरु खिजड़ा मंदिर में है, अर्थात सदगुरु मेरी अपने गादीवाड़ा में है, नौतनपुरी धाम में है, विराजमान है। और महामती प्राणनाथ जी का अपने भैया के साथ जैसे ही पहुँचे 12 वर्ष की उम्र में, और तब से उनका दिल जैसे लग गया। तो ऐसे करते करते घर व्यवहार भी आया, घर में शादी भी हुई और जिम्मेदारी बढ़ने लगी, और पूरी तरह परिवार का एक स्टेटस मंत्री परिवार में, और कोर्ट जाना, वहाँ जाना, मंत्री पद संभालना, दर्जा अनुसार का मंत्री पद में रहे। तो हुमा होती चतुराई, त्यारे 5मा पूछाती। समय था लोग मुझे पूछते थे। इसका मतलब बात तो हमारे हवे कौन सुने, अब मुझे कौन पूछता या मेरी बात कौन मानता। हाँ, इसका मतलब वो मेरी चतुराई चली गई, ते चित्तड़ा हमारा चलिया। वो ते चित्त, कौन चित्त? वो 5 जना बैठ करके उनके लायक की बात करने की, 5 जने के साथ मीटिंग में रह करके उनके लायक की बात फैसला करने की, जो मेरी चित्तड़ा जो चतुराई थी हमारा चलिया, वो मेरा चला गया। अब मैं न घर का न घाट का हो गया, अब मेरा वो कुछ नहीं। अब मेरा जो है लाइनअप दूसरे होगा, मान मोहत लज्जा गैरे लोग। वाह सुंदर साथ जी, आप सुन रहे हैं।